अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोटोप्स एंड रिलेटिव अबंडेंस। हम लोगों ने एफएससी पार्ट 1 की केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की हुई है। बेसिक कंसेप्ट पहला चैप्टर है, तो इस सीरीज में आज की जो वीडियो नंबर 6 है हमारी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखिए, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं आइसोटोप्स की। Atoms of same element which have different masses but same atomic number are called isotopes। अच्छा, ये डेफिनेशन होगी। अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में आते हैं, फिर इसको हम डिटेल में देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? इन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट वर कंसिडर्ड अलाइक इन ऑल द प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग देयर मैसेज। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन पोसेस। अच्छा, इसको आप खुद रीड कर लीजिएगा। ओके, मैं ये देखा, ये सपोज करें हमारे पास एक एलिमेंट है। ओके, हम जानते हैं कि एलिमेंट किसका बना होता है? एटम्स का। तो इस एलिमेंट में हमारे पास क्या है? एटम्स हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक ये एटम है, एक ये एटम है, एक चार एटम्स है इसके अंदर। ओके, तो आइसोटोप्स के कहते हैं, आइसोटोप उसे कहते हैं कि एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट के अंदर मुख्तलिफ जो एटम्स है, ये वन एटम, ये सेकंड एटम, ये थर्ड एटम, ये फोर्थ एटम है। तो एक एलिमेंट के अंदर मौजूद एटम्स जो के क्या रखते हों? डिफरेंट मैस लेकिन अटामिक नंबर। इन चारों एटम्स का जो अटामिक नंबर हो वो तो सेम हो, लेकिन जो अटामिक मैस हो वो डिफरेंट हो। ओके, तो यानी कि एक एलिमेंट के अंदर एटम जो कि अटामिक नंबर सेम रखते हों और अटामिक मैस डिफरेंट रखते हों, उनको हम आइसोटोप्स का नाम देते हैं। अभी अटामिक नंबर और अटामिक मैस क्या है, इसका आप लोगों को पहले पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आप पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें को आप लोगों को। ठीक है, तो अब ये डाल्टन थ्योरी क्या कहता है? डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग एक एलिमेंट के अंदर जो जितने भी एटम्स होते थे वो सेम एटॉमिक मैस रखते थे और सेम एटॉमिक नंबर रखते थे। लेकिन बाद में ये प्रूव हो चुका था कि ये लाजमी नहीं है कि एक एलिमेंट के अंदर मौजूद तमाम एटम्स एक ही जैसे प्रोटॉन, एक ही जैसे यानी कि उनके एटॉमिक नंबर एक ही जैसे एटॉमिक मैस रखते हों। ओके, वहाँ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स के जो तादाद है वो डिफरेंट हो सकती है। ओके, और एक फिनोमेना किसने दिया था? सोडी ने दिया था। ये एमसीक्यू आ सकता है। अब मिसाल के तौर पर ये देखिए, कार्बन। अभी मेरे पास कार्बन है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स है। एक ये कार्बन 612 है, एक कार्बन 613 है और एक कार्बन 614 है। अब जो हमारे पास ये है 6 ये हमारे पास क्या है जी? प्रोटॉन्स हैं ये हमारे पास, या फिर बाज़ का इनको हम इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। ये भी प्रोटॉन्स है, ये भी प्रोटॉन्स है। ये हमारे पास क्या है? अटामिक नंबर है। अटामिक नंबर सेम है, लेकिन जो हमारे पास ये ऊपर वाले अटामिक मैस है ये डिफरेंट है। ओके, कहने का क्या मतलब है कि इसमें जो हमारे पास 6 प्रोटॉन है और 6 हमारे पास क्या है? न्यूट्रॉन है। जबकि इसमें हमारे पास 6 ही हमारे पास प्रोटॉन है, लेकिन 7 क्या है? न्यूट्रॉन है। जबकि इसमें हमारे पास 6 प्रोटॉन है और जो हमारे पास 8 न्यूट्रॉन है। यानी कि जो हमारे पास मैस नंबर होता है, अटामिक मैस होता है, यानी कि जो अटामिक मैस होता है वो किसका है? प्रोटॉन का प्लस न्यूट्रॉन का मजमू होता है। तो इसमें भी 6, इसमें भी 6 प्रोटॉन्स है, लेकिन इसमें 6 न्यूट्रॉन्स है, इसमें 7 न्यूट्रॉन्स है और इसमें 8 न्यूट्रॉन्स है। ओके, ये लिखा हुआ है। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन की एग्जांपल दी हुई है। ये हाइड्रोजन, फर्स्ट हाइड्रोजन को हम प्रोटियम, सेकंड को ड्यूट्रियम और थर्ड को हम ट्रिटियम कहते हैं। ओके, इसी तरह हमारे ऑक्सीजन के पास 3 आइसोटोप्स होते हैं, निकल के पास 5 आइसोटोप्स होते हैं, कैल्शियम के पास 6, प्लाटिनम के पास 6, कैडमियम के पास 9 आइसोटोप्स होते हैं, जबकि टिन के पास हमारे पास 11 आइसोटोप्स होते हैं। ओके, अब ये देखें सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस कि एक एलिमेंट है, जिससे मैंने ये एग्जांपल दी, एक एलिमेंट है, इसके अंदर हम सपोज करते हैं 4 एटम्स हैं, 4 आइसोटोप्स हैं। ओके, इन चारों का जो अटामिक नंबर है वो सेम है, जो अटामिक मैस है वो डिफरेंट है। तो अब जो एक ही एलिमेंट के जो आइसोटोप्स है वो क्या करते हैं, उनकी जो सिमिलरिटीज वो क्या होती है कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इसको हम एक बी 3 4, ये एटम नंबर 1, एटम 2, एटम 3, एटम 4, एटम 4 एटम को मिलाकर हम हमारे पास एलिमेंट बन रहा है। तो इस एटम का जो हमारे पास प्रोटॉन प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन ये सेम होगा, इसका भी सेम होगा, जो इसका होगा वही इसका होगा, जो इसका होगा वही इसका होगा, जो इसका होगा वही है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नंबर इसमें होंगे वही इसमें होंगे। ओके, तो सिमिलरली इन चारों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी सेम होगी। सिमिलरली जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल होगा,
पीरियोडिक टेबल में इन चारों की जो एटम्स की पोजीशंस होगी वो भी सेम ही होगी। अच्छा, अब डिफरेंसेस क्या है कि इसका एटॉमिक मास डिफरेंट है, इसका एटॉमिक मास डिफरेंस है, इसका एटॉमिक डिफरेंस, यानी कि चारों का एक दूसरे के लिहाज से जो एटॉमिक मास होगा वो डिफरेंट होगा। जिस तरह हमारे पास ये है कार्बन 6 12 है, कार्बन 6 13 है, कार्बन 6 14 है। इन तीनों का जो एटॉमिक नंबर वो तो सेम है। क्या है हमारे पास जो एटॉमिक नंबर को हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, या फिर प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ओके, तो ये देखें कि जो एटॉमिक नंबर वो सेम है, यानी कि जो प्रोटॉन्स की तादाद है वो सेम है, प्रोटॉन्स की तादाद सेम है, या फिर हम कभी कभार कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो सेम है, लेकिन हम ज़्यादातर यही कहते हैं कि जो प्रोटॉन्स की तादाद है उसी को हम इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक नंबर की कहते हैं। इनमें प्रोटॉन्स की तादाद सेम है, ऊपर भी एटॉमिक, इसमें भी 6 प्रोटॉन है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 प्रोटॉन है, लेकिन इसमें जो हमारे पास न्यूट्रॉन है वो 6 है, इसमें 7 न्यूट्रॉन है, और इसमें हमारे पास 8 न्यूट्रॉन है। इसलिए इनका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है, जब लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। ओके, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी डिफरेंट होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट होती है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिप्रेजेंट इन देयर, अच्छा, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अच्छा, जो हमारे पास ये जिस तरह मैंने ये अभी एग्जांपल दी कि इसमें इसके न्यूक्लियस में जो हमारे पास 6 न्यूट्रॉन होते हैं, इसके न्यूक्लियस में 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसके न्यूक्लियस में हमारे पास 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो है रिलेटिव अबंडेंस। तो रिलेटिव अबंडेंस की जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई है, ये देखें, द परसेंटेज ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अदर आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन अ नेचुरल सैंपल इज कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ दैट आइसोटोप। यानी कि इधर मैं एग्जांपल देता हूँ, ये देखें, ये एटम नंबर 1 है, 2 है, 3 4 है, तो अब इसकी परसेंटेज कितनी है इस कायनात में, इसकी परसेंटेज कितनी है, इसकी परसेंटेज कितनी है, इसकी परसेंटेज, यानी कि एक घर होता है ना, घर में अगर 4 बच्चे हैं, तो अगर वो सपोज करते हैं कि चारों 7 क्लास में पढ़ते हैं, तो अगर एक मार्क्स ज़्यादा है, सेकंड के मार्क्स, उससे कहा मैट्रिक उसके मार्क्स तो 4 उससे कम मार्क्स हैं, तो हम परसेंटेज निकालते हैं कि ये अच्छा बच्चा, ये बुरा बच्चा, ये इसके यानी कि नंबरिंग के हवाले से। तो यही साबित है कि इस हम जानते हैं, पता करते हैं कि एक एलिमेंट के इस एटम का अबंडेंस कम है या ज़्यादा है। अबंडेंस यानी कि ये कितना पाया जाता है कायनात में, ये थर्ड एटम कितना पाया जाता है या कितना नहीं पाया जाता है, इसी को हम अबंडेंस का नाम देते हैं। रिलेटिव का मतलब होता है एक दूसरे के लिहाज से, कंपैरेटिवली। ओके, ये एटम मिसाल के तौर पर ये एक एलिमेंट, इस एलिमेंट का जो ये एटम है ये 50% पाया जाता है कायनात में, दुनिया में, जबकि ये 20% पाया जाता है। ओके, तो हम ये कहेंगे कि जो एटम आइसोटोप नंबर 1 है या एटम नंबर 1 है, इसकी अबंडेंस ज़्यादा है एटम या फिर आइसोटोप 4 से। ओके, यही हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस होती है। तो अब ये देखिए मेरे पास ये टेबल बना हुआ है, इस टेबल में देखिए मेरे पास एलिमेंट दिए हुए हैं, इन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स दिए हुए हैं, और आइसोटोप्स जो मेरे पास अबंडेंस वो भी दी गई है, और इनकी जो मेरे पास एमयू वो भी दी गई है। अब ये देखो मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो मेरे पास हम जानते हैं कि हाइड्रोजन 3 है, एक ये है, एक ये है, और एक इसको ये प्रोटीन के ड्यूट्रियम, इसको ट्रिटियम कहते हैं। इसकी अबंडेंस ज़्यादा है, यहाँ 2 ही लिखे हुए हैं, इसकी अबंडेंस ज़्यादा है क्योंकि 99% प्रोटीन ही पाया जाता है, जबकि ड्यूट्रियम बहुत कम तादाद में है इस दुनिया में। जबकि कार्बन भी 3 होते हैं, यानी कि कार्बन 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 6 6 6 12 13 14 है, इसकी तादाद ज़्यादा है, यहाँ 2 ही लिखे हुए हैं, तो इसकी तादाद ज़्यादा है, यानी कि इसकी अबंडेंस ज़्यादा है, 98 है, जबकि इसके बढ़ने कम। इसीलिए ये देखिए हमारे पास जो क्लोरीन है काम चल आ रहा है, तो क्लोरीन के जो हमारे पास इसकी अबंडेंस 35 की 75% है, जबकि अब इसकी अबंडेंस है तो सही लेकिन इसकी निस्बत कम है, इसकी 24 है। ओके, अब हम देखते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। दी एलिमेंट्स यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी आइसोटोप्स एक ही हों, उनको हम मोनो, जिसके नाम से शोर है मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट का। मिसाल के तौर पर मेरे पास आर्सेनिक है, फ्लोरीन, आयोडीन है, गोल्ड, इनके जो हमारे पास आइसोटोप्स है वो एक ही होते हैं, इनके सिंगल ही होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स का नाम देते हैं। ओके, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इधर क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एट प्रेजेंट यानी कि अब मौजूदा दौर में इस वक्त जो मेरे पास 280 280 जो आइसोटोप्स हैं वो नेचुरली तौर पर, कुदरती तौर पर पाए जा रहे हैं। ओके, 280 कुदरती तौर पर, इनमें से जो मेरे पास 40 आइसोटोप्स हैं वो रेडियो एक्टिव हैं, रेडियो एक्टिव लिखा हुआ है, ये देखिए, दे इंक्लूड 40 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप यानी कि जो खुद एनर्जी शोएंगे या फिर केमिकल रिएक्शन जो ये इनका जो प्रोसेस होता है वो खुद करता है, उसको रेडियो एक्टिव का नाम देते हैं।
ओके, तो ऑलमोस्ट 300 आइसोटोप्स ऐसे हैं जिनको हमने खुद बनाया है आर्टिफिशियल, यानी कि लेबॉर्ट्री में बनाया हुआ है, और वो अनस्टेबल हैं। ओके, ये भी याद रखिएगा, खुद बनाया है वो अनस्टेबल हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है, इन जनरल द एलिमेंट्स ऑफ और एटॉमिक नंबर ऑलमोस्ट नेवर पोसेस मोर देन टू स्टेबल आइसोटोप्स, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है, ऑड है, वो ज्यादा आइसोटोप्स नहीं रखते। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ओड हो उनके आइसोटोप्स कम होते हैं, और ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर इवन हो उनके जो आइसोटोप्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ओके, मिसाल के तौर पर ये देखिए, इधर मेरे पास जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है। एटॉमिक नंबर की बात, एटॉमिक मास की बात नहीं कर, एटॉमिक नंबर 7 है, इसलिए इसके 2 ही आइसोटोप्स हैं। जबकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, इसलिए ये 2 या 2 से ज्यादा इसके आइसोटोप्स होंगे। ओके, तो ये बात याद रखिएगा। तो ये नीचे लिखा हुआ है जिनके एटॉमिक नंबर इवन है वो, यानी कि बहुत ज्यादा मिकदार में, तादाद में आइसोटोप्स रहते हैं। अब ये लास्ट पॉइंट क्या है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि कायनात का 50% बनाते हैं। उसमें ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, कैल्शियम है, आयरन है। ये देखें, इनमें देखें, देखते जाएं कि ये भी 4 पर डिवाइड हो रहा है, 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 ये भी 4 पर डिवाइड हो रहा है। कि ऐसे एलिमेंट्स जो 4, जिनका एटॉमिक नंबर 4 पर डिवाइड हो रहा होता है, वो आपस में मिलकर जमीन का 50% बना रहे होते हैं। ओके, तो एक बार लास्ट पे ये रह गया है कि जो हमारे पास ये हमारे पास कुदरती तौर पर 280 हैं, इसमें से जो 154 हैं उनका जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास क्या है, इवन है। और जब जो हमारे पास अदर हैं, सॉरी, जो हमारे पास जिस तरह हम पहले बात कर चुके हैं, तो 280 जो हमारे पास आइसोटोप्स हैं वो कुदरती तौर पर कायनात में पाए जा रहे हैं। इनमें से 154 आइसोटोप्स ऐसे हैं जिनका मैस नंबर और एटॉमिक नंबर जो हमारे पास क्या है वो सेम है। ओके, एटॉमिक नंबर और मैस नंबर सेम का मतलब क्या है कि इवन है। अगर 240 80 में से 194 54 आइसोटोप्स ऐसे हैं जिनका मैस नंबर अगर इवन है तो उनका एटॉमिक नंबर भी इवन होगा। ओके, अगर उनका एटॉमिक नंबर इवन है तो उनका मैस नंबर भी इवन ही होगा। तो यही आज का हमारा सा टॉपिक था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एमएन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।